2021 বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী নির্বাচনগুলোতে তাকিয়ে আছে রাজ্যের মানুষ। পশ্চিম বর্ধমান জেলার নির্বাচনও রয়েছে খুব সামনেই, সপ্তম দফায়। তার আগে দেখা যাচ্ছে যে রাঢ়বঙ্গ জোনের স্পেশাল পর্যবেক্ষক হয়ে যিনি এসেছেন তিনি আর অন্য কেউ নন, মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রা। বেশ কয়েক মাস ধরেই তিনি কিন্তু চষে ফেললেন কার্যত বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। কি দেখলেন তিনি বাংলার হাল हकीकत सुने नेबो आज नरोत्तम मिश्रा जी काछ থেকে। मिश्रा जी, आप ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद ईटीवी का। मिश्रा जी, आप जो इतने दिन तक बंगाल में घूमे, क्या देखे आपको? 2 चरण का मतदान हो चुका है, क्या लग रहा है? 3 का हमको तो एक तरफा दिख रहा है वातावरण पूरा, भाजपा में है बंगाल। और जब लोग खड़े हो जाते हैं, जनता खड़ी हो जाती है जिस चुनाव में, वो चुनाव स्वाभाविक रूप से एक तरफा हो जाता है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग आज ही जा गए हैं भ्रष्टाचार से ममता दीदी के। ममता दीदी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। मैंने ऐसी सरकार ही नहीं देखी। कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया हावी है सरकार पे। अप्रत्यक्ष रूप से वही सरकार चला रहे, और इसलिए अब ममता दीदी के अधिकारियों को, ममता दीदी के तृणमूल के कार्यकर्ताओं को, ममता दीदी के माफियाओं को, सबको समझ में आ गया कि 2 मई दीदी गई, अब से कोई बचा नहीं सकता है। अब की बार 200 पार नारा लगाया बीजेपी। 2 लोग व्हील चेयर पे चल रहे हैं आजकल, एक हार के डर से, एक मार के डर से। एक ममता दीदी है जो हार के डर से चल रही है, एक मुख्तार अंसारी है जो मार के डर से चल रहा है। ये 2 ही लोग व्हील चेयर पे हैं आजकल। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जिस तरह के सीन आए हैं उनके पैर में फ्रैक्चर से, उससे कोई लाभ अब होने वाला है। झूठी सहानुभूति अब लोग समझते हैं इन चीज़ों को। अगर पैर के कारण से कोई युद्ध जीता जाता होता तो शकुनी ने महाभारत जीत लिया। संभव नहीं। आप लोग जब चुनावी प्रचार पे आ रहे हैं, आप, नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, सबको कहा जा रहा है कि ये बहिरागत गुंडा है। कैसा लग रहा है आप लोग? नहीं लगना कैसा, बौखलाई हुई हैं, आपा खो दिया है, संतुलन खो दिया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनको गुंडा लगता है, गृहमंत्री लगता है, पार्टी का अध्यक्ष लगता है। हम तो खैर ठीक हैं, लेकिन उनको घुसपैठ ही अच्छे लगते हैं, उनको आतंकवादी अच्छे लगते हैं, उनको तुष्टीकरण की नीति अच्छी लगती है। तो आप क्या समझते हैं? जनता ये समझती नहीं है। जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। ममता जी परसों कहा है एक सभा में कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको घेर के रखो, एक जाओ वोट देकर आओ, फिर उनको घेर के रखो, फिर एक जाओ वोट दे। सेंट्रल फोर्स के बारे में ऐसा कहना, क्या कहेंगे आप पॉलिटिशियनों का? उन्होंने मुसलमानों के वोट के बारे में भी कहा, सेंट्रल फोर्स के बारे में भी कहा। ये उनकी बौखलाहट और हताशा बताती है। ये हार की हताशा है जो ममता जी बोल रही हैं। अब और कुछ नहीं बोल रहा। जो दोनों चरण में मतदान हुआ है और जिस तरह से बम्पर समर्थन मिला है भाजपा को, हार की हताशा है। कई महीनों से आप ग्राउंड जीरो पे घूम रहे हैं, बंगाल के कोने कोने पे आप गए हुए हैं। आम आदमी की जो बात है आप सुन चुके हैं। क्या लग रहा है परिवर्तन समय में आने वाला है? बिल्कुल, अब परिवर्तन आने वाला है, समय आ गया है परिवर्तन का। अब कोई रोक नहीं सकता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये तय हो गया है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़्यादा देर, मतदान भर की देर है, मतगणना भर की देर है। आप देखिए 2 तारीख को ईवीएम को बदनाम कर रही होंगी वो, और कुछ नहीं करेंगे। दीदी अभी भी कह जा रहे हैं कि खेला होवे, क्या लग? हाँ, वो चाहती है खेला होवे और डाइवर्ट करें, क्योंकि वो 10 साल सरकार किया है। वो विकास होवे ये तो कह ही नहीं सकती, क्योंकि लोग पूछेंगे 10 साल में क्यों नहीं किया। 10 साल दिए थे ना विकास को। अगर वो कहेंगे हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, तो लोग कहेंगे अभी तक क्यों नहीं दी।
विकास की बात, नौकरी की बात, रोजगार की बात तो कर ही नहीं सकती, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए कह दिया खेला हो गए। आप लोगों का आवाज़ भी एक ही है, सोनार बांग्ला। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि 370 हटाएंगे तो हटा दिया, हमने कहा 35 से हटाएंगे, हटा दिया, हमने कहा CAA लाएंगे, लेके आए, हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया, हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, देखे आओ बन रहा है कि नहीं हुआ है, हमने कहा हमने किसी कानून लाएंगे, लाए, जो कहा सो किया, जो अब कह रहे हैं वो कल करेंगे। অর্থাৎ নরোত্তম মিশ্রাজি যেমনটা জানাচ্ছেন যে বিজেপি এখনো পর্যন্ত যে কথা, যে প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষকে দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি তারা কিন্তু রক্ষা করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গভাবেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও। বাংলাকেও তারা সোনার বাংলা গড়ার যে ডাক দিয়েছেন তা কিন্তু বাস্তবায়িত করবেন, এমনটাই দাবি নরোত্তম মিশ্রার। দুর্গাপুর থেকে সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ETV ভারত। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेला? খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। নন্দীগ্রামের দৈরথ নাকি বিজেপি রণকৌশল? বামেদের নতুন পুরনো মিশেল নাকি সংযুক্ত মোর্চার আহ্বান? বাংলার মাসনা থেকে জানতে হলে ক্লিক করুন ETV ভারতে।